श्री जुगल किशोर मंदिर में रेलिंग लगाकर परिक्रमा बाधित करने का लगातार बढ़ रहा विरोध अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से भक्तों में भारी आक्रोश, धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन की चेतावनी। पन्ना पवित्र नगरी पन्ना के आराध्या एवं बुंदेलखंड के वृंदावन कहे जाने वाले श्री जुगल किशोर मंदिर में प्रशासन के द्वारा रेलिंग लगाकर परिक्रमा बाधित किए जाने का विरोध लगातार बढ़ रहा है। अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से भक्तों में भारी आक्रोश व्याप्त है। श्री जुगल किशोर मंदिर में नियमित दर्शन पूजन करने वाले सैकड़ों भक्तों ने 19 अगस्त 2025 को मंदिर प्रांगण में एकत्र होकर राय मशवरा किया। इस दौरान भक्तों ने मंदिर के अंदर प्राचीन काल में निर्मित फर्श में मशीन से छेद कर मंदिर को क्षति पहुंचाने और रेलिंग लगाकर परिक्रमा मार्ग बाधित करने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र रेलिंग नहीं हटाए जाने पर मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन की चेतावनी दी है। इसमें ये है कि 40-42 साल से तो हम सहम रह रहे हैं। यहाँ जितने बड़े बूढ़े हैं, ये जो रैली लग गई है मंदिर के अंदर, तो ये सबको कष्ट दे रही है, क्योंकि ये हमारे किशोर जी का मंदिर हमारे पन्ना शहर के हर व्यक्ति की आत्मा है महाराज। और ये आत्मा को चोट लग गई है। जैसे मान लीजिए कोई घर बनवाता है तो मकान होता है, फिर भी उसमें रहने वालों की स्वभाव, उनके विचार उसको घर बनाते हैं, तो उसमें प्राण आ जाता है। उस घर का अगर एक व्यक्ति भी चला जाता है ऊपर तो घर रोता है। ठीक उसी तरह से यह भगवान श्री जुगल किशोर भगवान का मंदिर, इसमें हर दीवार में, हर ईंट में प्राण है महाराज। और इतने होल कर दिए गए हैं, कितना कष्ट इस मंदिर को हुआ होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस मंदिर से जो ये रैली लगाई गई है, इसको हटाया जाए और मंदिर को जैसे पूर्ण में था वैसे ये पूर्ववत किया जाए, क्योंकि ये बहुत कष्टदायी हो गया है। और बताइए, बहुत ऐसे वृद्ध हैं हमारे जो बाहर से दर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं दर्शन, क्योंकि 70 साल के वृद्ध चलते आ रहे हैं अब इस भीड़ भाड़ की रैली में। अरे जब ये रैली नहीं थी तब भी दर्शन होते थे। आज 42 साल से मैं भी देख रही हूँ, यहाँ कोई ऐसे हादसे नहीं हुए। स्वतंत्र मंदिर को किया जाए। रेलिंग लगने से कितनी समस्या जा रही है? अरे बहुत समस्या जा रही है, अनगिनत दिन जो बताई नहीं जा रही। और 90% या यूँ कहिए 95% लोग इससे बहुत परेशान हैं। लोग आहत हो गए हैं, लोगों की आत्माएं आहत हैं। अगर मंदिर का विकास ही करना है, अगर मंदिर का विकास करना है तो बट वृक्ष के नीचे जो टॉयलेट बना हुआ है उस बाथरूम को हटाया जाए और अन्यत्र उसे कहीं बनवाया जाए। जहाँ देखा गया है कि ये परिक्रमा भी बंद कर दिया गया है। परिक्रमा, यही तो मैं कहती हूँ मेरे प्यारे प्रेस महोदय और मेरे बंधु, मैं ये कह रही हूँ कि परिक्रमा बाहर की नहीं होती। परिक्रमा गर्भगृह की जो दीवार होती है, परिक्रमा उसको माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जो भी यहाँ कोई विद्वान आवेगा तो यही सोचेगा कि यहाँ एक ऐसे भगवान का परिक्रमा ही बंद कर दिया गया। अब यहाँ तो बाहर से ही यानी कानी जपा पानी से लोग काम चलाएंगे। बताइए कितना बड़ा अनर्थ मंदिर में हो रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय नारायण, मैं चित्रकूट बड़ा जगदीश मंदिर रामघाट की अनंत विभूषित श्री स्वामी रामानुजाचार्य दंडी गोविंद प्रपणाचार्य जी महाराज बड़ा जगदीश मंदिर की शिष्या हूँ और यहाँ सन 84 से पन्ना में रह रही हूँ। यत्र तत्र घूम के आती हूँ, कथा भागवत पुराण जो भी भगवान कराते हैं करके आती हूँ। और फिर मेरा निज निवास ठाकुर जी ने अपने मंदिर के पीछे थोड़ी दूर में बनवा दिया है, वहीं ये शरीर रहता है। और सदैव मैं सबका कल्याण हो यही चाहती हूँ। लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है इससे, ग्रिल से। और कई बच्चे अभी जन्माष्टमी के टाइम पर दब भी गए हैं, बुजुर्ग लोगों को चोट लग गई है ग्रिल से। और सबसे बड़ी बात, परिक्रमा यहाँ का ख़त्म हो गया है। जो गर्भगृह का परिक्रमा होता है वो बहुत बड़ी बात होती है और जिसको आदमियों को लगाने ही नहीं मिल रहा। मतलब बाहर का परिक्रमा कभी नहीं लगता, गर्भगृह का परिक्रमा। कुछ लोग बोल रहे हैं मंदिर को क्षति भी पहुँचाई गई है बहुत। ये शायद जब पहले जो बना था पन्ना में, उसी टाइम पर इसका फर्श बना था। शायद बता रहे हैं भाई लोग, बता रहे हैं कि बॉम्बे से आए थे कारीगर इसको बनाने के लिए। और इस पर जैसा वहाँ पे था पन्ना महाराज की पैलेस में डला था, कोई फर्श सेम यहाँ डला था। जो यहाँ पे नुकसान हो गया है वो पूरा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे छेद कर दिए गए हैं मशीनों द्वारा। तो इसके कहने का मतलब यही कि मंदिर को पूर्ण रूप से क्षति पहुँचा रहे हैं। ग्रिल लगाने का मतलब, आपको अगर भीड़ को रोकना है बाहर लगाइए ना ग्रिल, बाहर से रोकिए या भीड़ को, मंदिर में अंदर क्यों रोक रहे थे? क्या प्रशासन की वजह से पूरा पुरानी लग तो यही रहा है भाई।
प्रशासन या शासन जो भी है, सत्ता पक्ष में है, जो भी हैं या अधिकारी हैं, उनको पन्ना के हर आदमी को आहत किया है। वीवीआईपी को लोगों के लिए अलग व्यवस्था और आम जनों के लिए अलग व्यवस्था, क्या प्रशासन ये सही कर रही है? ये भी गलत है। यहाँ तो भगवान की बात आती है तो चाहे वीवीआईपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए वो भी सामान्य हैं, और चाहे राष्ट्रपति जी आए और चाहे आम जन आदमी आए वो भी बराबर है। यहाँ मंदिर में कोई भी वीवीआईपी है, कोई साधारण नहीं। दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। अब ये जो अभी लगी हुई है प्रशासन की व्यवस्था है, उससे तो लगा ही रहा कि वीवीआईपी, और उसमें तो देखते है ही है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह परमार। परंपरा तोड़ी गई है और मुझे ऐसा लगता है कि जो मिनी वृंदावन है तो कण में हमारे जुगल किशोर जी का वास है, उनको जगह जगह बोल करके उनको क्षति पहुंचाई गई है। मैं भी एक भक्त हूँ जुगल किशोर की, और जो हमारे जुगल किशोर के सारे भक्त हैं उनको बहुत तकलीफ हुई है इससे, कि जो ग्रिल लगी है और जो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं वो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस ग्रिल को हटना चाहिए। मैं इसका बहुत विरोध करती हूँ। प्रशासन से अनुरोध है कि ये ग्रिल हटाई जाए। परिक्रमा भी बंद किया गया है? हाँ, परिक्रमा भी बंद किया गया है। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। आपका परिचय? मैं स्नेहलता पाराशर और अपनी जुगल किशोर की भक्त हूँ।